दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है, तो ऐसा क्यों होता है और किस कारण से ऐसा होता है, सब के बारे में बताएंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो क्या करना है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो क्या करना है, इन सभी के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 होता है। ठीक, और दोस्तों अगर जैसे 120 से ज़्यादा हो जाता है बीपी या फिर 120 से कम हो जाती है बीपी तो दोस्तों दोनों स्थिति में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। अगर 120 से ज़्यादा हुई बीपी तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर 120 से कम हुई बीपी तो भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको दवा क्या लेनी है ये बताएंगे, और खाना क्या है ये बताएंगे, और परहेज क्या करना है ये बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों चलिए ये जान लेते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो दवा में क्या लेना है और परहेज क्या करना है ये जान लेते हैं। ठीक, इसके पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। आपको यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो अब चलिए दोस्तों हमें दवा में क्या क्या लेना है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो। ठीक, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको दवा कौन कौन सी लेनी है ये जान लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप टैबलेट में अम्लोकाइंड 80 ले सकते हैं। ठीक, या फिर आप कैप्सूल में डेपिन 10 ये कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर टैबलेट में आप न्यूटेल एच टैबलेट ले सकते हैं, या फिर आप टैबलेट में लोसाकाइंड एच टैबलेट ले सकते हैं, या फिर आप टैबलेट में निकार्डिया टैबलेट ले सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ टैबलेट हैं जो हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए खाया जाता है। ठीक, तो आप इनमें से कोई भी एक टैबलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक, और दोस्तों ध्यान रहे सबसे पहले आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना है, उसके बाद ही आपको इन दवाओं का यूज करना है। ठीक, और अब चलिए दोस्तों अगर आपकी बीपी हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है तो दोस्तों इसके लिए आपको परहेज क्या करना है और खाना क्या है दोस्तों, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसमें हमें क्या नहीं खाना है चलो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको नमक का सेवन कम से कम करना है, और तीखी चीज़ों का सेवन ज़्यादा नहीं करना है, और मसालेदार चीज़ें भी ज़्यादा आपको नहीं खानी है, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, और दोस्तों आपको वही खाना खाना है जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो, और आपको दोस्तों शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, और दोस्तों वसा युक्त खाद्य पदार्थों का भी सेवन कम करना चाहिए, जैसे क्रीम मिल्क हो गया, मक्खन आदि। इसमें फैट अधिक मात्रा में होता है इसलिए आपको इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना है। और अब चलिए दोस्तों ये जान लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या खाना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। तो दोस्तों आपको फल और हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा करना है। ठीक, और कम वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना है, साबुत अनाज, मछली, मुर्गी और नट्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, और सोडियम, रेड मीट और मीठा पेय का सेवन कम से कम करना है। और अब चलिए दोस्तों जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बीपी लो हो जाती है, तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए पहले ये जान लेते हैं कि जब बीपी डाउन होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों बीपी डाउन होने की वजह से चक्कर आना, और पैरों में झुंझुनाहट होना, और आँखों के सामने धुंधलापन दिखाई पड़ना, और कमजोरी महसूस होना, भूख न लगना। तो दोस्तों जब बीपी लो होती है तो हमें कुछ ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक, जिससे आप जान सकते हैं कि हमारी बीपी डाउन हो चुकी है। और अब चलिए दोस्तों ये जान लेते हैं कि बीपी को नॉर्मल रखने के लिए, बीपी को ठीक रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने में मदद करेंगे। तो दोस्तों आपको अंडा का सेवन करना है। ठीक,
लो बीपी की स्थिति में इसमें विटामिन B12 होता है। इसमें मौजूद विटामिन B12 रेड ब्लड सेल का उत्पादन बढ़ाता है। और अंगूर का जूस ज़रूर पिएं। किसी भी स्थिति में अगर बीपी लो हो तो 1 गिलास अंगूर का रस पिलाएं, तुरंत आराम होता दिखेगा। और दोस्तों, शरीर में पानी की मात्रा कम होने पर रक्त की मात्रा में कमी आती है, इसलिए हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको दिन में लगभग 2 या 3 लीटर पानी ज़रूर से ज़रूर पीना है। और दोस्तों, आपको पनीर पसंद हो या ना हो, लेकिन इसका सेवन करने से आपके लो बीपी को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है, इसलिए पनीर ज़रूर से ज़रूर खाएं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिन लोगों का, उनको ज़रूर ये सब ज़रूर खाना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगली हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।